सोचिए आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, 9 घंटे काम करते हो, शाम को थक कर घर लौटते हो। महीने के आखिर में सैलरी मिलती है, लेकिन उससे पहले ही बिल्स, ईएमआई, रेंट सब डिडक्ट हो जाता है। फिर वही साइकिल, अगले महीने फिर वही दौड़। क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या जिंदगी सिर्फ इसी रैट रेस का नाम है? क्यों कुछ लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं बिना 9 से 5 की जॉब किए, और क्यों कुछ लोग लाखों की सैलरी लेने के बावजूद हमेशा कर्ज और तंगी में रहते हैं? यही फ़र्क सिखाती है किताब रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस बुक के ऑथर है, उनके जीवन में 2 पिता थे। पहला पुअर डैड हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सिक्योर जॉब वाला इंसान थे वो। उनका कहना था, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ और पेंशन के साथ आराम से जियो। वहीं रिच डैड, जो उनके दोस्त माइक के पिता थे, बड़ा ही फॉर्मल एजुकेशन था, बहुत कम, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन में एक्सपर्ट थे। वो कहते थे, नौकरी लो या मत लो फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि तुम्हें पैसों को अपने लिए काम करवाना आता है या नहीं। पुअर डैड कहते थे, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। ये किताब हमें ये समझाती है, क्यों गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, क्यों मिडिल क्लास हमेशा स्ट्रगल करता रहता है और क्यों रिच लोग अमीर से और अमीर होते जाते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस सफ़र को, और सबसे पहला सबक है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, पढ़ाई करो ताकि नौकरी मिले, नौकरी मिले ताकि सैलरी मिले, सैलरी मिले ताकि बिल्स भरे जाए। यानी पूरा ज़िंदगी एक साइकिल में गुजर जाती है। रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक बचपन में ही समझ गए कि अमीर बनने के लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा। उन्होंने रिच डैड से पूछा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। रिच डैड ने उन्हें अपने स्टोर में काम पर लगवा दिया। पहले हफ्ते की सैलरी थी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे, इतना कम कि बच्चे गुस्से से भर गए। रॉबर्ट ने हिम्मत की और रिच डैड से कहा, ये अनफेयर है, इतनी कम सैलरी में कौन काम करेगा? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो लेसन है। ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी पर गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी जॉब छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। बिल्स का डर, लोन का डर, सिक्योरिटी खोने का डर। इस डर और लालच की वजह से लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं। फिर रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को असली राज बताया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं, और पैसा उनके लिए काम करता है। सोचिए, कोई इंसान सैलरी पाता है, फिर उससे कार ईएमआई भरता है, क्रेडिट कार्ड भरता है, फैमिली एक्सपेंसेस निकालता है, और महीने के अंत में फिर से खाली। अगले महीने फिर वही दौड़। यही है रैट रेस। मिडिल क्लास लोग थोड़े ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके खर्चे भी उतने बढ़ जाते हैं। जैसे सैलरी बढ़ी, नई कार, नया घर, बड़ा घर, ईएमआई, और धीरे धीरे वो रैट रेस में फंस जाते हैं। जबकि रिच लोग वही पैसे एसेट्स में लगाते हैं, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, जो हर महीना उनके लिए इनकम जनरेट करते रहते हैं। दोस्तों, पुअर और मिडिल क्लास सैलरी के लिए काम करते हैं, रिच लोग एसेट्स बनाते हैं। सैलरी तुम्हें कंफर्ट देती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें फ्रीडम देती है। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर भागते रहोगे। अगर पैसों को अपने पीछे भागना सिखाओगे तो जिंदगी भर आज़ाद रहोगे। तो दोस्तों, आते हैं चैप्टर नंबर 2, जो हमें यही सिखाती है, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आज की दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत हाई है। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े मैनेजर्स सालाना लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? जवाब है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। हाई इनकम इज नॉट इक्वल टू रिच। रिच बनने के लिए इनकम से ज़्यादा जरूरी है एसेट्स बिल्ड करना। रिच डैड का फॉर्मूला ये था कि एसेट्स बनाओ। दोस्तों, अब एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है वैसे चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे हो सकता है कि आपने कोई घर खरीदा हो, कोई फ्लैट खरीदा हो, जिससे आपको हर मंथ जो है आप किसी और को दे करके उससे रेंट ले रहे हो।
या कोई ऐसे स्टॉक्स में अपने पैसे डाले हो जो स्टॉक्स जो है कंटिन्यू बढ़ रहे हो। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसको आप एसेट की कैटेगरी में रख सकते हो। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे आपको लगता है कि कार खरीदना मेरे लिए एक एसेट्स है, बट एक्चुअल में वो लायबिलिटी है, क्योंकि लोग कार खरीद तो लेते हैं लेकिन हर महीने उसे मेंटेन करना, हर साल उसको मेंटेनेंस कॉस्ट देना, उसके पेट्रोल के खर्चे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको पहले एसेट्स और लायबिलिटी में अंतर समझना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर आपके पास कार ईएमआई है, बड़ा घर है, क्रेडिट कार्ड बिल है, ये सब आपके पैसों को बाहर ले जा रहे हैं, ये लायबिलिटीज़ है। लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा किराए पे दिया हुआ मकान है, या शेयर से हर महीने डिविडेंड आता है, या कोई साइड बिजनेस है, ये सब आपकी जेब में पैसे डाल रहे होते हैं, ये एसेट्स है। प्रॉब्लम ये है कि पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को ही एसेट समझ लेते हैं। पुअर डैड कहते थे घर सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर आपका घर पैसा जनरेट नहीं कर रहा है तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने उसका मेंटेनेंस, लोन, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। असल में घर तभी एसेट है जब वो रेंट या रीसेल वैल्यू से आपके पैसे को बढ़ा रहे हो। मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का फ्लैट का एक लोन लिया और उस पर फ्लैट लिया। हर महीने आपको 40,000 रुपये ईएमआई देनी है, आप खुद उसमें रहते हो, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर वही फ्लैट आपने रेंट पर दिया है और हर महीने आपको 25,000 से 30,000 आ रहे हो, अब ये पार्शियल एसेट है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं। अगर आपको 25 से 30,000 रुपये उसमें महीने के रेंट आ रहे हैं तो उसमें और 10,000 मिलाकर आप ईएमआई चुका सकते हो, और 5-7 साल के बाद जितना भी ईएमआई का ड्यूरेशन है उसके बाद वो घर आपका अपना खुद का हो गया, जिसको आप अगेन रीसेल कर सकते हो। तो ये आपके लिए एसेट का काम करता है। अमीर लोग दोस्तों हमेशा एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, और यही फ़र्क उन्हें अलग करता है। दोस्तों, हाई इनकम से आप रिच नहीं बनते हो, हाई एसेट्स से आप रिच बनते हो। एसेट्स वो है जो सोते समय भी आपके लिए पैसे बनाए। फाइनेंशियल एजुकेशन का पहला लेसन यही सिखाता है हमें, एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क समझो। चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर हमें क्या सिखाती है। मिडिल क्लास और पुअर लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों का बिजनेस बढ़ाने में लगाते हैं। सोचिए, आप जॉब करते हैं, सैलरी पाते हैं, लेकिन असली फ़ायदा किसको होता है? ऑनर को। रिच डैड कहते थे जॉब करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में अपना बिजनेस भी बिल्ड करो। रॉबर्ट जॉब करते हुए भी हमेशा ध्यान रखते थे कि उनके पास एसेट्स हो। सैलरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एसेट्स के कॉलम को बढ़ाना। वो कहते थे जॉब आपको बिल्स भरने में हेल्प करती है, लेकिन एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय है, हर महीने सैलरी का एक हिस्सा एसआईपी, म्यूचुअल फंड या रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। धीरे धीरे उसके पास इतना पैसिव इनकम बन जाता है कि वो चाहे तो नौकरी छोड़ भी दे तो भी काम चल सकता है। दूसरी ओर कोई एम्प्लॉय पूरी सैलरी लाइफ स्टाइल में खर्च कर देता है, नई कार, ब्रांडेड मोबाइल, एक्सपेंसिव ट्रिप्स। रिजल्ट 20 साल बाद यही देखने को मिलेगा कि उसके पास जीरो एसेट्स है। और दोस्तों, बुढ़ापे में अगर किसी इंसान के पास जीरो एसेट्स है तो आपको रिजल्ट पता है आज के समय में क्या से क्या हो सकता है। तो पुअर डैड कहते थे कंपनी के लिए मेहनत करो, रिच डैड कहते थे कंपनी के लिए काम करो, लेकिन अपना एसेट कॉलम भी मजबूत करो। तो दोस्तों, कुछ टिप्स है आपके लिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स है आपके लिए। पहला नंबर पॉइंट, हर महीने आप सैलरी से कम 10 से 20% एसेट्स में डालो। जॉब छोड़ने की जल्दी मत करो, लेकिन जॉब पर डिपेंडेंट भी मत रहो। बिजनेस का मतलब हमेशा बड़ी कंपनी खोलना नहीं, साइड हसल, रेंटल इनकम, डिजिटल एसेट, ये भी एक छोटे मोटे बिजनेस है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकती है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो तो आप हमेशा किसी और का ड्रीम पूरा कर रहे हो। एसेट कॉलम को स्ट्रांग बनाओ, वही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। जॉब आपको जीवित रखेगी, लेकिन एसेट्स आपको अमीर बनाएंगे। तो आते हैं चैप्टर नंबर 4,
ये चैप्टर हमें टैक्स और कॉरपोरेशन की पावर बताती है। चैप्टर का नाम है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, हम सबको लगता है कि टैक्स सिर्फ अमीरों पर भारी पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैक्स का सबसे ज़्यादा बोझ गरीब और मिडिल क्लास पे होता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग जॉब करते हैं। जॉब का फॉर्मूला सिंपल है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। मतलब पहले इनकम आती है, फिर गवर्नमेंट टैक्स काटती है और जो बचता है उससे आपके खर्चे चलते हैं। लेकिन रिच लोगों का फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा है, इनकम एक्सपेंस फिर टैक्स। क्योंकि रिच लोग कंपनी और कॉरपोरेशन के जरिए पैसे कमाते हैं। मान लो कोई एम्प्लॉय सालाना 10 लाख रुपए कमाता है, उस पर सीधा इनकम टैक्स लगता है, फिर ईएमआई, रेंट, ग्रोसरीज में खर्च होता है। दूसरी तरफ कोई बिजनेसमैन कंपनी के जरिए कमाता है, वो पहले कंपनी इनकम से एक्सपेंसेस डिडक्ट करता है, जैसे ऑफिस रेंट, ट्रैवल, सैलरीज, इन्वेस्टमेंट्स, और टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पर भरता है। इससे उसका इफेक्टिव टैक्स बहुत कम हो जाता है। रिच लोग रूल्स को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि रूल्स को समझकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पुअर आदमी सैलरी से मोबाइल खरीदता है और उस पर जीएसटी और टैक्स भरता है। वही रिच आदमी मोबाइल कंपनी के नाम पे लेता है और उसे बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा देता है। यानी पुअर टैक्स देता है फिर खर्च करता है, रिच पहले खर्च करता है फिर टैक्स देता है। रिच डैड इस चैप्टर में हमें यही सिखाते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि पैसा बचाने और मल्टीप्लाई करने की कला है। कॉरपोरेशन और टैक्स लॉस का सही इस्तेमाल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। दोस्तों, पुअर लोग टैक्स भरते भरते गरीब रह जाते हैं। रिच रूल्स के साथ खेलते हैं और वो अमीर बन जाते हैं। लॉ तो सबके लिए सेम है, फ़र्क है कि कौन उसे समझता है और कौन उसे ब्लाइंडली फॉलो करता है। इग्नोरेंस महंगी पड़ती है, नॉलेज वेल्थ बनाती है। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग चलते हैं, जो हमें बताती है द रिच इन्वेंट मनी। रिच लोग पैसे बनाते हैं। अब सवाल यह है, अमीर लोग और अमीर कैसे होते हैं? क्या उनके पास कोई मैजिक है? तो जवाब है नहीं। लेकिन उनके पास क्या है? तो उनके पास है अपॉर्चुनिटी देखने की नज़र। पुअर लोग रिस्क देखकर डरते हैं, रिच लोग उसी रिस्क में अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। एक बार प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ। पुअर और मिडिल क्लास लोग डर कर अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगे, लेकिन रिच लोगों ने वही प्रॉपर्टी औने पौने दाम पर खरीद ली। कुछ साल बाद मार्केट उठा, वही प्रॉपर्टी करोड़ों की हो गई। यही फ़र्क है, जहां पुअर लोग प्रॉब्लम देखते हैं, रिच उनको सॉल्यूशन की तरह देखते हैं। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो पुअर लोग घबरा करके बेच देते हैं अपने स्टॉक्स को। रिच लोग वही स्टॉक्स डिस्काउंट पर, कम पैसे पर खरीदते हैं। यानी जहां लोग डरते हैं वहीं वेल्थ क्रिएट करते हैं रिच लोग। दोस्तों, मनी इज नॉट मेड बाय हार्ड वर्क एलोन, मनी इज मेड बाय आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड करेज। तो रिच लोग पैसों को इन्वेंट करते हैं का क्या मतलब है समझते हैं। तो रिच लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपॉर्चुनिटी को खोजते रहते हैं, सिस्टम बनाते हैं और रिस्क को कैलकुलेट करके वो रिस्क लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, पूरी तरह से कैलकुलेट करने के बाद एक डिसीजन पर पहुंचते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। मान लो कोई स्टार्टअप शुरू हुआ, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। पुअर लोग कहते हैं ये सब रिस्क है, फेल हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया और आज ये बिलियन डॉलर कंपनीज है। रिस्क हमेशा रहेगा, रिस्क से भागना मतलब कभी रिच ना बन पाना। दोस्तों, पुअर लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, रिच लोग कहते हैं कैसे पॉसिबल हो सकता है। रिस्क से भागने वाला हमेशा गरीब रहेगा, रिस्क को समझने वाला हमेशा अमीर बनेगा। वेल्थ दिमाग से बनती है, सिर्फ मेहनत से नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आगे आने वाले चैप्टर्स आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार लगने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। तो इस चैप्टर में हमें लेखक बताते हैं कि पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छी जॉब लो, सिक्योर रहो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि जॉब सिर्फ बिल भरती हैं, स्किल्स तुम्हें अमीर बनाती है। रिच डैड का फिलॉसफी सिंपल था, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न।
रॉबर्ट जब यंग थे तो उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, कभी सेल्स, कभी मार्केटिंग, कभी अकाउंटिंग। लोगों ने कहा इतना टैलेंटेड होकर भी इतने छोटे छोटे काम क्यों कर रहे हो? रॉबर्ट ने जवाब दिया, मैं सैलरी के लिए नहीं, स्किल्स सीखने के लिए काम कर रहा हूँ। दोस्तों, रिच डैड मानते थे सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होता है सेल्स और मार्केटिंग का स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, इन्वेस्टमेंट स्किल। दोस्तों, कितने इंजीनियर्स और एमबीए लाखों की सैलरी पाते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है क्योंकि वो सिर्फ जॉब स्किल सीखते हैं। वहीं कोई एवरेज स्टूडेंट अगर बिजनेस स्किल सीख ले तो कुछ सालों में ही करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, नॉलेज आपको नौकरी दिलाती है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन प्लस मल्टीपल स्किल्स आपको आज़ादी दिलाते हैं। सैलरी तुम्हें सिक्योर करेगी, स्किल्स तुम्हें फ्री करेगी। दोस्तों, जॉब करो लेकिन स्किल सीखने के लिए इनकम अपने आप मल्टीप्लाई होगी। दोस्तों, नॉलेज से नौकरी मिलती है, फाइनेंशियल नॉलेज से आज़ादी मिलती है। तो आते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। तो रिच बनने के रास्ते में सबसे बड़ा एनिमी है आपका अपना माइंड। हम सब के भीतर कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं और जब तक उन्हें हराते नहीं हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। रिच डैड ने 5 सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स बताए हैं। तो पहला है डर, फेयर। लोग पैसे खोने से डरते हैं। पुअर लोग कहते हैं अगर फेल हो गया तो। रिच लोग कहते हैं अगर सक्सीड हो गया तो। रिस्क को मैनेज करना सीखो, इग्नोर मत करो। दूसरा, साइनिसिज्म, शक। लोग दूसरों की बातों में आकर डाउट करने लगते हैं। स्टॉक मार्केट डेंजरस है, प्रॉपर्टी बबल फूट जाएगा, ये सब सुनकर लोग अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। रिच लोग खुद रिसर्च करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तीसरा सीख जो हमें रिच डैड सिखाते हैं वो है लेजीनेस, जो आपको अमीर बनने के रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। आलस। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, असल में ये आलस है। अमीर लोग कहते हैं कैसे कर सकता हूँ और टाइम निकालते हैं, इस टाइप का जवाब देते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो है बैड हैबिट्स। दोस्तों, पुअर लोग पहले बिल्स भरते हैं और फिर बचत करते हैं, वहीं रिच लोग पहले खुद को पे करते हैं, एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर एक्सपेंसेस अपने मैनेज करते हैं। पांचवा पॉइंट जो रिच डैड हमें समझाते हैं वो है एरोगेंस, मतलब अहंकार। दोस्तों, अहंकार एक ऐसा ऑब्स्टेकल है जो आपको अमीर बनने के रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा है। लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, लेकिन रियलिटी है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड हमेशा बदलता रहता है। रिच लोग हमेशा सीखते हैं, वहीं पुअर लोग हमेशा यही जवाब देते हैं मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। दोस्तों, सोचो कितने लोग 2008 के रिसेशन या 2020 कोरोना क्रैश में डर कर सब बेच बैठे, लेकिन रिच इन्वेस्टर ने वही मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी बनाया और अरबों कमाए। फर्क सिर्फ माइंड सेट का है। फेयर को फेस करो, डाउट्स को क्रश करो, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। पुअर लोग कहते हैं नहीं हो सकता, रिच लोग कहते हैं कैसे हो सकता है। ऑब्स्टेकल एक्सक्यूजेस नहीं है, वो आपकी ग्रोथ के स्टॉपिंग स्टोन्स हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसी के साथ बढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, गेटिंग स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस किताब को पढ़ने वाला हर एक इंसान के दिमाग में ये पॉइंट जरूर आता है कि चलो ठीक है, प्रिंसिपल्स जो भी हैं इस किताब के हमने समझ लिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? तो दोस्तों, इसमें रिच डैड हमें सिखाते हैं अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है, रिच बनना है, तो पहले एक स्ट्रांग रीज़न खोजो। दोस्तों, रीज़न कुछ भी हो सकता है रिच बनने का, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पैसा ही हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है फैमिली सिक्योरिटी हो, जो भी हो, एक स्ट्रांग रीजन होगा तो वो आपको मोटिवेशन देगी। और दूसरा पॉइंट, अपने हैबिट्स को चेंज करो। पुअर हैबिट्स में नहीं रहना है कि पहले सबको पे करके अपने एसेट्स वाले कॉलम में पे करना है, नहीं, पहले अपने अपने एसेट्स वाले कॉलम में पे करना है, फिर बाकियों को पे करना है। ये होती है रिच हैबिट्स। तीसरा नंबर पॉइंट, चूज फ्रेंड्स केयरफुली। दोस्त ऐसे चुनो जो मोटिवेट करे, डिस्करेज नहीं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हैं तो उनके डाउट्स आपको पीछे खींचेंगे। लर्न, एंड चौथा पॉइंट है लर्न बिफोर यू अर्न।
बुक्स पढ़ो, मेंटर्स ढूंढो, छोटे एक्सपेरिमेंट करो। इन्वेस्ट करना क्लासरूम से नहीं, फील्ड से सीखो। दोस्तों, आज भी कई लोग शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में कदम ही नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। लेकिन जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं वही समय के साथ साथ बड़े बनते जाते हैं। तो दोस्तों, इस स्मॉल स्टार्ट करो, लेकिन कम से कम स्टार्ट तो करो। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म एंड चैप्टर नंबर 9 शुरुआत होता है। दोस्तों, अगर आपको भी शॉर्टकट्स चाहिए तो रिच डैड ने कुछ प्रैक्टिकल टू डूज दिए हैं, मतलब क्या करना चाहिए। तो पहला नंबर है पावर ऑफ चॉइस। हर दिन आपके पास ऑप्शंस है, एसेट्स खरीदना या लायबिलिटी चुनना। सही चीज को चुनो। मास्टर अ फॉर्मूला देन लर्न अ न्यू वन। एक बार इन्वेस्टमेंट टेक्निक सीखो, फिर दूसरी सीखो। जैसे रियल एस्टेट से शुरू करो, फिर स्टॉक, फिर बिजनेस। तीसरा नंबर पॉइंट, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हर इनकम से पहले कुछ हिस्सा एसेट्स में डालो, एक्सपेंसेस बाद में मैनेज करो। बाई लग्जरीज लास्ट। लग्जरी तभी लो जब एसेट्स उसका खर्चा उठाए, मतलब ईएमआई से आईफोन नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट से आईफोन। वर्क विथ जीनियस। ऐसे अकाउंटेंट्स, लॉयर, ब्रोकर्स ढूंढो जो एक्सपर्ट्स हो। नॉलेज नेटवर्क से आता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों, रिच डैड कहते हैं स्मार्ट लोग स्मार्ट एडवाइजर्स रखते हैं, पुअर लोग सोचते हैं वो सब अकेले कर सकते हैं। चैप्टर नंबर इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 10, फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों, पुअर डैड हमेशा कहते थे पैसे के लिए पढ़ाई करो, लेकिन रिच डैड कहते थे पैसे को तुम्हारे लिए पढ़ाई करनी चाहिए। इस किताब का असली मैसेज सिंपल है, रिच होना माइंडसेट का खेल है। एसेट्स बनाओ, लाइबिलिटीज कम करो, स्किल्स सीखो, सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो। फेयर, डाउट, आलस, एरोगेंस को हराओ, और सबसे जरूरी चीज है एक्शन लो। सोचिए 10 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं, सिक्योर नौकरी में बस एक्सपेंसेस पूरे करते हुए, या फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपने टर्म्स पर जिंदगी जीते हुए। चॉइस दोस्तों आपके हाथ में है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे ख़त्म होती है। और याद रखो, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ किताब नहीं, एक जागरूकता है। ये हमें सिखाती है पैसे के लिए भागना बंद करो और पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। याद रखो, पुअर डैड ने सिक्योरिटी चुनी और वही पाई, रिच डैड ने फ्रीडम चुनी और वही पाई। अब सवाल ये है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे। द चॉइस इज योर्स। थैंक यू।